बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। बाबा जी, आपका सफ़र और लोगों के एक्सपीरियंस, आप इस दरिया को कूज़े में कैसे बंद करें? सूरह रहमान का पैगाम ये है, ज़ाहिरी पैगाम, सामने का पैगाम ये है कि जैसे मैं इसी को बाबा जी के अल्फाज दोहरा देता हूँ। इस कार्ड पे लिखा हुआ है कि कौन कहता है कि दुनिया में किसी बीमारी, उलझन, मुसीबत, बदबख्ती या नहूसत का इलाज नहीं है। कुरान पाक शिफा है और शिफा मिन जानिब अल्लाह है। शिफा मिन जानिब अल्लाह है। जब तुम बीमार होते हो तो मैं शिफा देता हूँ। और कुरान शिफा है और कुरान मिन जानिब अल्लाह है और शिफा मिन जानिब अल्लाह है। ठीक है, और कुरान शिफा है। तो इस पर बड़ा सा अल रहमान लिखा हुआ है। ये रहमान है क्या? अल्लाह की सिफ्त है, इंतहाई मेहरबान, उससे ज़्यादा कोई मेहरबान नहीं। ठीक है, मेहरबानी की जो हदें भी आप सोच सकते हो उनसे भी आगे। हाँ, नेकों पे तो, अच्छों को तो सारे ही प्यार करते हैं। जो बुरों से भी प्यार कर ले, जो गुनाहगारों को भी माफ़ कर दे, जो गिरहुओं को भी उठा ले, जो फ़िरौन को भी बचाना चाह रहा हो, ठीक, उसे रहमान कहते हैं। वो लोग जो किसी भी जिस्मानी, रूहानी उलझन या ज़हनी कर्ब में मुब्तला हों, काला जादू या जन्नात के शर से निजात चाहते हों, वो सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद की आवाज़ में तिलावत सूरत रहमान, बग़ैर तर्जमे वाली, क्योंकि तर्जमे से फिर ध्यान तर्जमे की तरफ चला जाता है। ध्यान लफ्ज़ों के मालिक की तरफ रखना है, सूरह रहमान वाले की तरफ रखना है। उसको 7 रोज़ तक मतवातर सुने, सुबह दोपहर शाम या जब आपको टाइम मिल जाए। हर दफ़ा सुनने के बाद आधा गिलास पानी लें और आंखें बंद करके दिल में 3 बार, शदीद प्यार से दिली दिल में 3 बार अल्लाह 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 कह के 3 घूंट में वो पानी पी लें, फिर आंखें खोल दें। शिफा मिन जानिब अल्लाह है। और alrahman.com वेबसाइट बाबा जी के हाथ की बनाई हुई थी। इस पे सारी तफसील इसकी वैसे लिखी है, वहाँ से फ्री डाउनलोड भी हो जाती है। दी अल्टीमेट रेमेडी के नाम से एक ऐप है, वो फ्री डाउनलोड हो जाती है ऐप स्टोर पे जाके भी, और वहाँ से भी हो जाती है। उसमें दिनों के हिसाब से मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे करके लिखा हुआ है। अगर उस तरह भी कुछ सुन ले, वैसे व्हाट्सएप पे ट्रांसफ़र एक दूसरे को हो जाती है। और इस तरीका इलाज को, ये एक तरीका इलाज है, कोई मज़हब नहीं है। इसको इंग्लिश में बाबा जी ने कार्ड पे दूसरी तरफ मस्त मस्त सीलर्स प्रेजेंट दी अल्टीमेट रेमेडी लिखवाया था। ऑल दो सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल इलनेस और ब्लैक मैजिक should listen to Surah Rahman, a recitation by Qari Abdul Basit Abdul Samad, late Egyptian Qari. It should be untranslated 3 times a day for 7 consecutive days with closed eyes, with total concentration, submission के साथ. And every time after listening, take half a glass of water, close your eyes and say Allah, Allah, Allah thrice in your heart and drink that water in 3 sips and then open the eyes. तो ये तो है मैसेज। कूज़े में दरिया बंद करना, कूज़े में दरिया यही बंद करना है कि नफ़रत जो है ना, वो हर बीमारी की जड़ है। नफ़रत, हसद, कीना, बुग़्ज़, मनफी सोच, मैं, हवस, लालच। सरकार दो आलम फरमा गए हैं ना कि मुझे तुमसे शिरक का डर नहीं है, लेकिन मेरी उम्मत का फितना मादा परस्ती, माल, ये ज़ाहिरियत का जो जाहो जलाल, शान व शौकत, ये है। और इसी पे तुम एक दूसरे के गले तक काट लोगे। ठीक है, और ये ऐसा हुआ है और हो रहा है शुरू से। अगर हम किसी वक्त फंस गए हैं अपनी मैं की दौड़ में और अब कोई हल नज़र नहीं आ रहा, हमने खुद भी कोई गलतियां की होंगी, या हो सकता है आप बहुत नेक हो, आप पे आजमाइश ही हो, बस हो गई हो, लेकिन अब आपकी नेक लोगों पे तो आजमाइश भी आ जाती है ना। आप सवाल करेंगे, कल किसी ने सवाल किया हुआ था कि अच्छा अगर नफ़रत हर बीमारी की जड़ है तो नबी क्यों बीमार होते थे? नहीं, जो मासूम लोग हैं उन पे तो आजमाइश आती है, वो तो आजमाइश होती है।
किसी भी फॉर्म में, लेकिन चूंकि वो इंसानी फॉर्म में हमारे दरमियान में होते हैं तो उनके ऊपर यही वाली तंगियाँ और तकलीफ़ें होती हैं। एक आम इंसान वाले, उनके दांत पे भी चोट लगेगी तो शहीद होगा तो दांत खून निकलेगा, उनके बच्चे को भी अगर इज़ा पहुँचेगी तो उनकी आंखों में आंसू तो आ जाएंगे। ठीक है, वो भूख उन्हें भी लगती है, तकलीफ़ उन्हें भी होती है, ये नहीं है कि वो उससे मावरा होते हैं। लेकिन वो लोग इन्हीं चीज़ों में से जब गुजरते हैं तो वो आजमाइश होती है और उसकी निशानी होती है कि वो बड़े साबर होते हैं। वो चीख कम दाड़ नहीं मचा रहे होते, वो खुशी खुशी ये सब बर्दाश्त कर रहे होते हैं। उसकी निशानी ये होती है कि उनके पास सब्र होता है और उन्हें पता होता है कि ये मेरे अल्लाह की मंशा है और अल्लाह के रास्ते में ये मेरे पे आई है। अल्लाह के रास्ते पे चलते चलते करबला आ गई है तो खैर है, वो निभाने वाले लोग होते हैं। लेकिन आम लोग, मेरे जैसे गुनाहगार जो हैं, ये अमूमन अपने किए धरे में फंसे होते हैं, अपनी मकाफात अमल का शिकार होते हैं। मैंने आपकी दुम पे पाँव रखा, आपने मुझे दंदी काट ली, उसमें रेशा पड़ गया, डॉक्टर साहब ने टांके उल्टे लगा दिए। ठीक है, दवाई 2 नंबर मेरे भाई ने बनाई थी, वो मैंने खा ली, फिर रिएक्शन हो गया, उसको डाकू पड़ गए, डाकुओं को पुलिस पड़ गई, पुलिस को अदालत पड़ गई, अदालत को फौज पड़ गई, फौज को अल्लाह पड़ गया। मतलब एक मकाफात अमल चल जाएगा ना। जो भी आप कह रहे हैं, दुनिया में जो भी अपने आप को समझ रहा है कि वो इनविंसिबल है या वो नाकाबिले शिकस्त है, आपके सामने अभी ये दिसंबर में, आई थिंक दिसंबर, जनवरी या नवंबर में ट्रंप साहब कह रहे थे, डोंट यू नो आई एम द ओनर ऑफ द माइटीएस्ट मिलिट्री मशीन इन द ह्यूमन हिस्ट्री, और ये और वो, और 3 महीने बाद वो मिलिट्री मशीन का भी भार नहीं सी चुकिया जा रहा। सारा कुछ उनके पास था, सारी रिसाए, हर चीज़ उनके दुनिया जान में, जहाँ जहाँ बैरी बेड़े खड़े हैं वहीं पे तैयार थे, आर्म्ड भी और न्यूक्लियर आर्म्ड भी और फलाने भी और डिंगड़े भी। लेकिन एक अल्लाह मियाँ का छोटा सा ड्रोन जो है वो पता नहीं लगता था कितों कपड़े बढ़ जाता है। वो सारी मिलिट्री मशीन किसी काम की नहीं रह रही थी। अचानक रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम हो गई, जो गवर्नमेंट है उसका लग पता गया, बड़ा बोल, ठीक है, तो वो बंदा उसमें फंसा होता है। और जितना बड़ा बोल बोलता है उतना बड़ा जवाब आना होता है। जितना बड़ा उसने बोल दिया था उसका जवाब अल्लाह नहीं देना था, किसी और ने तो नहीं देना था। ठीक है, दूसरे ने हरकत की थी, उसको भी जवाब मिल रहा है। ठीक है, लिमिट पूरी हो गई है, वार्निंग्स चले गई, टाइम लिमिट पूरी हो गई, अब वो जवाब आ रहा है। ठीक है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। ठीक है, हमने तो किसी को ललकारा नहीं, हम किसी को जानते ही नहीं, हमें तो पता नहीं, हम तो डॉक्टर्स हैं, हम तो दवाइयाँ दे रहे हैं, बेचारे खुद भी फ्रंट पे, कहते हैं फ्रंट के सोल्जर हैं। तो सूरह रहमान यहाँ पर भी कामयाब हुई है, कोरोना के पेशेंट्स पे भी है, जहाँ भी जिसने भी 7 दिन सुन ली, लेकिन 7 कसीदा बुर्दा शरीफ, इसमें मैंने 7 कसीदा बुर्दा शरीफ का था, वो भी 7 दिन सुने और दुआ करके पानी पिए। अभी भी कोरोना गया नहीं है, आपके चैनल के वसत से ही कह रहा हूँ, कोरोना अभी गया नहीं है, ये करता धरताओं के लिए आया हुआ है। ठीक है, 100 साल के बाद जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होनी होती है, एक निज़ाम है ना। हमें अपनी ज़िंदगियों से पता है कि साल में एक बार बहार, फिर ख़ज़ां, फिर गर्मी, फिर सर्दी, बरसात आनी होती है, तो हमें कोई अनयूजुअल नहीं लगता। लेकिन हम में से कोई भी 100 साल जिंदा नहीं रहता तो उसे पता नहीं है कि 100 साल बाद क्या चेंज आ रही होती है। ठीक है, तो अल्लाह की तरफ से भी एक ख़ानदानी मनसूबाबंदी, पॉपुलेशन प्लानिंग का खेल चल रहा होता है, एक नेचर का भी सिस्टम है। उसके साथ साथ वो ये देखता है कि इसमें मिसाल आपको मैं दे देता हूँ कि फ़िरौन को अल्लाह ने बहुत बड़ी बादशाही दी और इल्म वाले उसके नौकर थे। आपने देखा है, कभी गौर किया आपने, हमारे उलमा और आप लोग, आम लोग जो हैं, फजूल की बहसें करते रहते हैं, नबी के पास गैब का इल्म है कि नहीं यार फलां। आपको पता भी है गैब का इल्म किसे कहते हैं? अब जिस बंदे को महकमा मौसमियात का इल्म नहीं है, उसको, उसके लिए तो कल बारिश होगी कि नहीं होगी गैब का इल्म है। महकमा मौसमियात आपको पूरे महीने का शेड्यूल दे रहा है, फलां दिन फलां टाइम पे फलां जगह बारिश होनी है, ये बादल वहाँ पहुँच जाएगा और ऐसे हो जाएगा, ये इल्म है, वो गैब का इल्म नहीं है। लेकिन पहले ये गैब का इल्म ही समझा जाता था, ये नहीं है गैब। ठीक है, आप इससे आगे देखें कि उसके दरबार में, उसके नौकरों में ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने उसे बता दिया कि फलां कबीले का लड़का तुम्हें डुबोएगा। ठीक है, ये कौन सा इल्म था? और मिन्नो इन निकला कि नहीं निकला? आप और हमारे पास ऐसा इल्म है
फिर हम कह देंगे उसे जादूगरों ने बताया था। है तो सही कोई इल्म, और ये आज से कितने हजार साल पहले की बात है। वो उसको बता रहे हैं, पिन पॉइंट कर रहे हैं, और उसे उनके इल्म पे यकीन है, इतना यकीन है कि उसने उस कबीले की मेल जीनोसाइड शुरू कर दी है। ये नहीं कहा कि अमीन का तीर तुक्का है, उसको भी पता है कि ऐसा हो जाएगा, और उसने मेल जीनोसाइड शुरू कर दिया है, मारता गया। वो क्या इल्म होगा। और थे वो फिरौन के नौकर, फिरौन की क्या शान शौकत होगी। और फिर उसी महल में, वो तो अल्लाह के काम है ना, ठीक है, लेकिन ये नहीं आपने कभी सोचा कि उसने इतने बच्चे ज़िबा किए, एक एक दिन के, दो दो दिन के, वो भी लड़के, एक ख़ानदान के, एक फैमिली, मतलब एक कबीले के। उनकी लड़कियां बेचारी, उनका तो कोई हाल नहीं रह जाएगा पीछे, वो कहाँ उनके रिश्ते करते फिरेंगे, कोई करेगा ही नहीं, तो वाइफों के हिसाब से भी नहीं रहेंगी वो। तो उनकी बद्दुआ क्यों नहीं लग रही फिरौन को, उनकी आह क्यों नहीं लग रही फिरौन को, ठीक है। इसलिए नहीं लग रही कि जो कारपोरेशन का जलाद होता है ना, या सरकारी जलाद होता है, वो कितने बंदे कत्ल करता है, उसे कोई फांसी देता है। तारा मसीह एक होता था, हमने छोटे छोटे सुना हुआ है, जिया साहब ने उससे बड़ी फांसियां, भुट्टो साहब को भी फांसी उसी ने दी, ठीक है, वक्त के बादशाह को भी फांसी दे दी उसने, ठीक। उसे किसी ने कुछ कहा, या पीपल्स पार्टी वालों ने उसको मारा कि इसने जो हमारे भुट्टो साहब को फांसी दी थी, नहीं, जलाद की ड्यूटी है, तो उसे बददुआ क्यों लगेगी। कारपोरेशन का अमला गरीब फलों वालों की रेहड़ियां उल्टा देता है, कोई बददुआ नहीं लगती उन्हें, क्योंकि सरकारी अमला, उनकी ड्यूटी लगी हुई है। इजराइल को किसी की बददुआ नहीं लगती, ठीक है। तो बहरहाल जब तक तो उसकी ड्यूटी थी, ड्यूटी थी। क्यों अल्लाह कह रहा है कि मैं ये यहूदी जो हैं, उनके मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने फिर दिखाया कि तुमने देख लिया ये कैसी कौम है, और ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले से ये नाफरमानी करते आ रहे थे, ठीक है। कोई भी नाफरमान हो, ये ज्यादा ध्यान से रखना, इस लाड में ना रहना कि यहूदियां ही सिर्फ नाफरमान है, हम में से भी कोई भी नाफरमानी कर रहा है तो गलती उतनी बड़ी कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद असल टेस्ट शुरू होता है कि उनकी वाकई इताअत कौन करता है, उस मैसेज पे कौन खड़ा रहता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मैसेज क्या था, उनकी लड़ाई अपने बाप से, आज़र से, जो सुतेला बाप कोई कहता है कि कुछ चचा है, या नमरूद से क्या थी, ज़मीन जायदाद की तो नहीं थी, किन्नियां तकबीरां पढ़नियां ने, किन्नी दाढ़ी रखनी है, तो लड़ाई नहीं थी उनकी लड़ाई थी अल्लाह एक है, उसके साथ किसी चीज़ को शामिल ना करो, और वही सबका मालिक है, और खुद को खुदा ना समझो, अपनी लिमिटेशंस में रहो, जुल्म ना करो, अदल करो, दैट्स इट। और अगर तुम बाज नहीं आओगे तो तुम्हें यहां भी पकड़ा जा सकता है, और तुम्हें आगे भी जवाब देना है, और तुम्हें इसलिए ज़मीन पे नहीं भेजा गया, तुम्हें प्यार मोहब्बत से रहने के लिए भेजा गया, यही मैसेज था। लेकिन उनके बेटे हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब, उसके बाद पोते, और हज़रत पोते याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं वो सारे, जहाँ से आगे सारी कौम है चल रही है। बनी इसराइल कहते हैं ना, इसराइल हज़रत याकूब का नाम है, ठीक है। उसमें ये बाद में बहुत से नबियों को मारते रहे, हज़रत यूसुफ के साथ ही जो सलूक किया भाइयों ने, उसके बाद आगे भी ये चलता रहा। वो नाफरमानी इतनी बढ़ गई कि अल्लाह ने इन्हें फिरौन जैसे हुक्मरान को इन पे मुसल्लत कर दिया, और अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ मैं क़यामत तक ये बार बार करता रहूँगा, हिटलर भी आते रहेंगे इनके ऊपर, जो ऐसे लोग होंगे। वो निज़ाम तो उसका है जो भी है। अब जब अल्लाह उस फिरौन को उस ड्यूटी से फारिग कर रहा है, अल्लाह का बंदा ज़मीन पे आ गया, मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, उस कौम की माफ़ी होनी है, उस कौम की माफ़ी होनी है। हज़रत मूसा बड़े, उन्हें अपनी कौम का दर्द है कि हाय मेरी कौम के साथ ऐसे क्यों हो रहा है, तो अल्लाह ने उनके ज़रिए पैगाम भेजा कि फिरौन से प्यार से बात करो, इल्तफात से बात करो, शायद वो समझ जाए। क्या 70 माह वाला प्यार है, ठीक है। अब उसको चढ़ गई भी है, वो कभी नहीं आ रहा, वो ये भूल गया कि ये शान शौकत उसको किसने दी है, ऐसे ऐसे इल्म वाले जो उसके दरबार में मौजूद हैं, तो ये सब उसको किसने दिया है। तो बहरहाल वो जुल्म पे आमादा है, वो खुद कोई खुदा कहना शुरू हो गया, फिर पड्डा वही हो गया। अल्लाह जब रूज देता है तो फिर आप उसमें आजिज़ी में नहीं आते ना, आप फिरौन ही बन जाते हैं। यही मुहावरा यूज़ होता है ना, नमरूद शद्दाद की तरह आप एक्ट करना शुरू कर दें तो।
अल्लाह करीम उसमें फरमा रहे हैं कि मैंने उसकी तरफ मूसा को भेजा, उन्होंने एक बार वार्निंग दी, उसने फरमाइश कर दी जादूगरों से मुकाबला करो, हो गया मुकाबला, हार भी गया, बाज नहीं आया, उल्टा जादूगर मुसलमान हो गए, लेकिन वो जादूगरों को मारने पे तुल गया। फिर उसकी तरफ मेंढक भेजे, मेंढकों का जी मेंढकों की बारिश हो, अच्छा जी खून की बारिश हो, सारा कुछ हो रहा है। हर बार वो माफ़ी मांग लेता था मूसा से, अच्छा ठीक है। फिर कहते थे, अल्लाह ने उसे कुरान में कहा हुआ ना कि जब उनके ऊपर अजाब आया या वार्निंग आई, आफत आई उनके ऊपर, वबा आफत आई, तो भागे मूसा के पास आए कि हमें माफ़ी ले दो अपने अल्लाह से। अब ये तमाशा है, पता है उन्हें कि मूसा अलैहिस्सलाम ये करते हैं और हो जाता है और उनका अल्लाह सुनता है। जब वह बात चली गई तो कहने लगे जल्दी कर दी हमने, ये तो हमारी लॉकडाउन की वजह से गई है। अल्लाह ने कहा अच्छा, अब टिड्डी दल आ गई, कुरान में ऐसे ही लफ्ज़ है। फिर मैंने टिड्डी दल भेजी, फिर परेशान होकर भागे मूसा के पास, नहीं माफ़ी ले दे, वो फल और सब्जियां बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, खाएंगे क्या। माफ़ी हो गई, फिर आपस में कहने लगे यार ये हमने जल्दी कर दिया, टिड्डी दल ने चली जाना था, कितनी देर इसने बैठे रहना था, ड्रम बजाते तो चले जाना था। महकमा ज़राअत अच्छी अगर हिकमत अमली अपनाता तो हो ही जाना था। अब फिर जुल्म करना शुरू हो गए। फिर अल्लाह ने उनके ऊपर, मैं और मूसा अगर तेरा अल्लाह है तो उसे कहा कि मेंढकों की बारिश हो, मेंढकों की बारिश हो गई, नहीं खून की बारिश हो, पता नहीं नदियां नाले गली बाजार खून से भर गए या खाना जंगी हो गई। फिर माफ़ी मांग रहे हैं, मूसा माफ़ी दे दे, माफ़ी दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर माफ़ी ले, ये फ़िरौनियों को हो रही हैं माफ़ियाँ, ये हज़रत मूसा की कौम को नहीं हो रही। फिर माफ़ी ले दी है। अब कहने लगे कि ये हो ना हो, ये मूसा जादूगर है, नौज़ुबिल्लाह, ये मूसा ही जादूगर है और इसकी कौम जादूगर है, इसकी कौम की आप बड़े लड़कों को भी मारो, इसके मर्द ही सारे कत्ल कर दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो है, मूसा जब अपनी कौम के लिए दुआ करने लगे कि हाय अल्लाह मेरी कौम को, हमने कहा तू ठहर जा, अभी तुझे दिखाते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम कहने लगी हो ना हो मूसा ही मनूस है, ये जब से पैदा हुआ हमारे पे मुश्किलें आ रही हैं, ये सारा कसूर ही है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के तरले करना शुरू हो गए कि अल्लाह के ऊपर कायम रहो और कोई मनूस और कोई जादूगर नहीं है, थोड़ा टाइम ठहर जाओ, सब्र कर लो। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा और उन्होंने अपनी कौम के लिए दुआ की, मूसा हम तुम्हें दिखा देंगे, हम कौमों पे ये दिन अदलते बदलते रहते हैं, जहाँ धूप है वहाँ छाँव आनी होती है और जहाँ छाँव है वहाँ धूप आनी होती है। पंजाबी जी कहते हैं कि 100 साल बाद रूढ़ी दी भी सुनी जाती है। हम नीचे वालों को ऊपर और ऊपर वालों को नीचे लाते हैं, ये देखने के लिए कि अब नीचे वाले सुधरे हैं कि नहीं, इन्हें दोबारा अरूज देते हैं और ये फिर वही जुल्म शुरू कर देते हैं और आखिरकार जवाल का शिकार हो जाते हैं। और जिन पे ये जुल्म कर रहे होते हैं उन्हें अब चांस दिया जाता है और वो ऊपर आ जाते हैं। तो अगर वो भी जुल्म करते हैं तो वो भी नीचे आते हैं, रुक जाए तो 700 साल हुकूमत रहती है। अब आखिरकार हमने फिरौन को ऐन समुंदर के बीच पकड़ लिया और उनकी आंखों के सामने गर्क कर दिया और उसी जमीन में अब मूसा की कौम को हुक्मरानी दी। अब बनी इसराइल मुसलमान हो गए, हुक्मरान हो गए और हुक्मरान बनते साथ ही उन्होंने मूसा से कहा ये वाला बुत हमें बड़ा पसंद है, ये वाला हम बनाएं, ये बहुत खूबसूरत है। मूसा चिल्ला उठे कि तुम्हारी ऐसी और मेरा अल्लाह है सड़ी, मैंने ये नहीं तुम्हें बताया था। फिर अगर आप हैरान होते जाते हैं कि उन्होंने तो एक एक दिन एक एक लम्हे के ऊपर हज़रत मूसा की नाफरमानी या उनको यानी कहते हैं ना जिसे मुहावरतन नचा मारा है कि नहीं जी हमें कोई खास खाने की चीज़ चाहिए जन्नत से, मनो सलवा आ रहा है। मैं अगले दिन अल्लाह ने किया साडा की कसूर सी, कहता चुप करके बह जा। बड़े चांस देते हैं, ठीक है। मनो सलवा आ रहा है, कहते जी पीने वाली तो कुछ है ही नहीं, स्प्राइट तो आई नहीं नाल, जब स्प्राइट का तड़का नहीं है तो बारबेक्यू को क्या करें हम, ठीक है। फिर कहते हैं मूसा ये शहर जो है ना ये अच्छा नहीं है, शहर ऐसा हो मतलब बड़ा अमन का गहवारा, वो आपने खुद बनाना होता है। अल्लाह ने कहा चलो ये शहर बहुत अच्छा है, इस शहर में सिर्फ नेक लोग रहते हैं। तो तुम लोगों ने माफ़ी मांगते हुए अस्तगफिरुल्लाह कहते हुए हित्ता तुम कहते जो वर्ड था उनका, बस वो कहते हुए दाखिल होते जाओ, माफ़ी मांगते जाओ, अंदर खैर ही खैर है। अब मुझे नहीं समझ आती है ना इस कौम का भी की हाल है। उन्होंने अंदर बढ़न लगे तो आपस कहते ना हित्ता तुम वाली करी गल है, तुन्ना तुन करी जाओ।
अब उस वो जो बेचारे पुरअमन शहर वाले रह रहे हैं उन्होंने भी जा बड़े ने, माफी भी मांगने पे तैयार नहीं है जो इस्तगफार था। और जाहिर बात है जिनकी इतनी खबासत है उत्थे जाके उन्होंने तो एक बारी तो कन कतर देंगे ना। जो मासूम लोग हैं उन्हें तो समझ नहीं आनी कि की थुक लाई जा रहे हैं सानू, ये मिनट च फलस्तीन कब्जा कर गए ने, पता नहीं लगना। अब अल्लाह करीम ने वो पहाड़ उनके ऊपर मुअल्लक कर दिया कि ये पहाड़ ही ऊपर से आने लगा है, फिर माफिया मांग रहे हैं। पता नहीं वो पहाड़ था या शाबे साकब था, कोई बड़ा करीब आ रहा था, नजर आ रहा था ये पहाड़ है, ठीक है, कोई स्काई लैब था, कोई गुजर रही थी, वो देखने में लग रहा था बहुत बड़ा सियारा है, गिरा ही गिरा। अब फिर माफिया मूसा अलैहिस्सलाम माफी ले रहे हैं, फिर माफी हो गई है। अगर वो पहाड़ नहीं गिरा पता नहीं कहाँ चला गया, किधर नहीं गया, फिर बाज नहीं आए। नहीं जी, दरिया में मछलियां जबरदस्त होनी चाहिए, मछली खानी है। इतनी देर बैठे तो फिर कोई मछली पकड़ी जाती है। मछली का शिकार बड़ा सब्र वाला होता है। ये बेसब्री कौम है और नाशुक्री कौम। कह रहे नहीं मछलियां नहीं ज्यादा की, अल्लाह ने मछलियां ज्यादा कर दी, लेकिन अल्लाह भी चेकिंग करते हैं। फ्री हैंड तो ना मिलना यहाँ पे, ये जन्नत थोड़ी है, चेकिंग होती है ना। हाय हाय, अल्लाह ने कहा चलो हफ्ते का नागा होएगा, अपनी लोड़ नूं भावें मंगल बुध का नागा कर लेंगे, लेकिन अल्लाह ने कह दिया हफ्ते का नागा होगा, हफ्ते वाले दिन मछली नहीं पकड़नी, बाकी सारे 6 दिन करो। अब अल्लाह के भी काम ऐसे हैं, मछलियां ने भी दास्ता है कि हफ्ते की छुट्टी है। जो खूबसूरत मछली है, जो बड़ी मछली है, जो जबरदस्त पली पलाई मछली, वो हफ्ते को आके जंपे मारे। ज़ाहिर गल है साढ़े वर्गे बंदे राधां टपक गई उन्होंने, यार जो माल है तो हफ्ते वाले दिन आता है। उन्होंने छोटी सी दरिया में से नहर निकाली है, वो जुमे की रात को ही वो बंद तोड़े, जो ही मछलियां सारियां फाड़ लें, उधर सारा पानी उधर आ जाए, बाद में बंद कर दे बंद, और हफ्ते वाले दिन जो माल उधर से वो खाएं। कहें असी तो इथू फाड़ने पे हैं, दरिया तो नहीं फाड़ते पे। अब ये है अल्लाह के कामों में, मजीद इसमें करते गए। जैसे उनके होते ही वो बछड़ा बना लिया, ठीक है, मतलब कितनी तो हैं। तो आखिरकार अल्लाह को गुस्सा, मतलब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब वो तुरैत लेके आ रहे हैं और आगे बछड़ा देखा, उन्होंने वो सिले ही मार दिए इन्हें, वो तुरैत की, गुस्सा खा गए हैं कि यार ये क्या है। अब इतनी ज्यादा जब आप नबी की तौहीन करें, चूंकि उन्होंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को मारा भी था। हजरत हारून के ऊपर पहले हजरत मूसा गुस्सा हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो मुझे कत्ल कर देने लगे थे, मैं आप बार अकेला क्या करता, मैं स्टैंड क्या लेता। अब अल्लाह ने कहा जी अजाब लाजमी है। अजाब का मतलब होता है फिनिश, खत्म, एक भी नहीं बचता होता। अल्लाह ने शर्त रख दी है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं माफ करने का, इन्हें को 70 कबीले हैं ना इन्होंने, हाँ हम इतने कबीले हैं जी, हमने एक चश्मे से पानी नहीं पीना। यार सारों को पानी पूरा तो आ रहा है, नहीं जी असी वखरा वखरा इन्नी दूरों लैना, ये शहर के चारों पासे चश्मे होने चाहिए ने। 12 चश्मे हो गए अपने अपने हिस्से का, लड़ाई मुक्की। उससे आगे फिर 70 कबीले बन गए, 5-5, 6-6 हिस्सों में फिर आगे लड़ाई शुरू हो गई है। तो 70 कबीले ठीक है, इनको कहो 70 जवान आला नस्ब के, यानी सरदारों के बेटे, जवान पले हुए, उन्हें अपने हाथ से ज़िबा करें, मेरे राह में कुर्बान कर दें। ये कोई नई बात तो नहीं थी, हजरत इब्राहिम ने किया नहीं था अपना बेटा कुर्बान, हजरत इसहाक वाली कौम को भी मौका मिला ना, आ जाओ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साथ ही उस जगह खड़े हो गए हैं। ज़मीन जब थरथराने लगी है, दुआ मांगना शुरू हो गए हैं कि या अल्लाह तेरे गुस्से नाल ही तेरा तू सानू तबाह करके ही करना है, तो ठीक है कर ले, वैसे तो तू रहमान है, तेरी रहमानियत अगर साढ़े गुनाह ज्यादा हो गए ने तो फिर ठीक है, माफी मिल गई। खुद जो बीच में खड़े हैं, जहां अल्लाह का एक भी बंदा होता है अजाब नहीं आता वहां, ठीक है। उनकी तो ये कहानी है। सरकारे दो आलम को भी दिखा दिया गया था कि आपके बाद क्या क्या गुल खिलेंगे। एमी तो नहीं उन्होंने कहा था कि तुम लोग मादा परस्ती पे, ये मालो दौलत पे, दुनियावी माल पे एक दूसरे के गले काटोगे, 72 फिरके होंगे। पता नहीं उन्होंने ये हदीस कहते हैं, कुछ कहते हैं ऐसा ना कुछ नहीं, जैसे जैसे भी है बहरहाल। तो 72 कबीलों के 72 कफारे, 72 कुर्बानियां आला तरीन नस्ब में से सरकार के घर वाले खुद ही दे गए हुए हैं, इसलिए आप पे अजाब नहीं आता।
नहीं तो करतूतें हमारी कोई बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। वो कुर्बानी है बहुत बड़ी, और उस कुर्बानी का अजर आप खा रहे हैं। लेकिन हमें सुधर तो जाना चाहिए ना, और कुछ नहीं तो सरकार दो आलम के इखलाक को अपना लें। कोई अच्छा है तो उसको कम से कम अच्छा रहने ही दें, उन्हें चेक करी जाएंगे कितना अच्छा है। एक कहेगा मैंने ना इसको कहा कि मेरी तनख्वाह इस महीने नहीं आई तो मुझे थोड़े से पैसे दे दें, इसने मुझे इतने ज़्यादा पैसे दिए, कैसे बताना ना, इसने अपनी आधी तनख्वाह मुझे दे दी, कुछ चल रहने दें, हमें कोई और चक्कर बच के नहीं है हो जाए को, ठीक है। हूँ दूजी पहुँच जाएगी, फिर भाइया आ जाएगा, उन्हें अपने भी बीवी बच्चे पाले ने, कितने तो गुस्से च कहेगा यार मैं अल्लाह लगा, देखो अस्तगफिरुल्लाह क्या बकवास कर रहा है, रहने दो, इसका तो कोई खिलाफ ही नहीं है। कौम अच्छा रहन भी नहीं देंदी पुत्र, इस वास्ते अच्छा दिखो ना, बस अच्छा करो। देखो भी तो अच्छी गल है, लेकिन कोशिश करो कि ये जो अच्छे काम है छुप छुपा के करो, ठीक है। वो ज़रा छुप छुपा के करो, गुनाह तो वैसे विखा के भी ना करो लेकिन होने हैं तो हो जाते हैं, अब क्या करें, हम गुनाहगार। خلق